नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिकांग के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने कोशिका के बारे में कुछ कुछ फैक्ट जाने, कोशिका क्या है, कोशिका कहाँ मिलती है, किसने खोज की है, वो सारी चीजें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आज हम जानेंगे सेकंड पार्ट यानी कोशिकांग के बारे में, कि कोशिका के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, उनकी खोज किसने की है और वो क्या काम कर रहे होते हैं। तो कौन कौन से कोशिकांग है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग हमारी सेल के अंदर पाए जाते हैं। और अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है बेटा, प्लीज पहली क्लास जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से। तो एक सबसे पहले इसको आप बोलते हो कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हो बच्चा जी? जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो यहां लिखेंगे सबसे पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं केंद्रक। तीसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। ये वो महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो आपकी कोशिका का आधार है। ये भी आपको पढ़ना होगा। इनकी खोज कहाँ होती है, इनकी खोज किसने की है, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रमुख कोशिका के अंदर आते हैं। अब हम जानेंगे हमारी कोशिकांग कौन कौन से हैं। वही कोशिकांग जो इससे पहली वाली क्लास में हम आपको डायग्राम में बनाकर सिखा चुके हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब जाकर आप सेकेंड पार्ट को कनेक्ट कर पाओगे। तो एक जो हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है। एक जिसे हम बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, जिसे हम बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। इसके बाद एक कोशिकांग होता है जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। इसे हम कहते हैं राइबोसोम। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो मैं यहाँ पर सारे लिख देती हूँ जिससे आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर रहे। इसके अलावा हमारे पास जिसे हम कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं आठवां, जिसे हम कहते हैं गोल्जी काय, या इसे हम गोल्जी उपकरण भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है गोल्जी काय। ऐसे और भी कोशिकांग हमारी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम जो कोशिकांग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन जो हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था किसको, मृत कोशिका को। तो ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। इसके अलावा हमारे पास है ल्यूविनहॉक। ल्यूविनहॉक ने क्या किया था? ल्यूविनहॉक ने सजीव कोशिका यानी जीवित कोशिका को ढूंढा था। साथ में हमने पढ़ा था कि जो आपकी सीडन और स्वान है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया कि पौधे और जंतु किससे मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे कोशिका सिद्धांत को बल दिया और कहा कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती, यानी ओमिनी सेलुले सेलुला। तो ये किसने बताया? ये बताया था रिडोल्फ वर्च्यू ने। तो हम इतना एक क्लास में देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कोशिकांग। सबसे पहला कोशिकांग हमारे सामने जो है आपका कोशिका भित्ति, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। तो यहां पर एक बात समझने की है कि जिस टाइम पर आपकी मृत कोशिका की खोज होती, उसी टाइम पर रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति के बारे में भी बता दिया था, ठीक है। तो अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक है। कब किया था? वही सेम 1665 में। अब ये कहां पर पाई जाती है? तो याद रखना, कोशिका भित्ति प्लांट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है, यानी प्लांट में पाई जाती है, जंतुओं में ये नहीं पाई जाती। ये याद रखना। एक बार पूछा गया था जंतु और पादप के बीच में एक डिफरेंस क्या है, तो वो था आपका क्या? वो था आपका सेल वॉल, ठीक है। किसकी बनी होती है? तो प्लांट में इसका मतलब किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होती है। तो आपको ये याद रखना है, सेलुलोज की बनी होती है, साथ में मोटी होती है और मजबूत होती है, यानी ये प्लांट को मजबूत यानी यांत्रिक शक्ति भी प्रदान कर रही होती है। साथ में इनका काम क्या है? तो मैंने बताया सुरक्षा, कोशिका की सुरक्षा, साथ में आकार और मजबूती देने का काम किसका है? कोशिका भित्ति का, यानी सेल वॉल। यानी ये सबसे आउटर लेयर है, बाहर की परत है, जो कि आपको यहाँ पर जूम करके हमने दिखाया भी है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट जिसको आप बोलते हो प्लाज्मा झिल्ली, यही है
अब इसके बहुत सारे नाम है, इसको कोशिका कला कहा जाता है, इसको प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, जैसे अभी हमने लिखा है इसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली, ये सब नाम किसके, ये सब नाम प्लाज्मा झिल्ली के ही है। अब इसकी खोज किसने की, तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट है, इसको आप बोलते हो, एक को आप बोलते हो इसको आप बोलते हो नेगिली और साथ में इसको आप बोलते हो क्रूमर। इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों ने मिलकर प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताया। तो किसने की, 1855 में, ठीक है, 1855 में किसने खोज की थी, तो साइंटिस्टों ने मिलकर। साथ में ये कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे ये सभी कोशिकाओं की बाहरी लेयर है। अब बात करेंगे क्या दीदी ये प्लांट में, एनिमल में, दोनों में होती है, हाँ ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही पाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी संरचना की, तो ये कैसा होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और कैसी होती है, लचीली होती है बहुत, ठीक है। प्लांट लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी और कैसी है, लचीली है। काम क्या कर रही है, काम करती है पदार्थों का आवागमन, यानी सेल के अंदर कौन सी चीज आनी है, कौन सी चीज नहीं आनी है और कोई भी चीज कितनी आनी है, इन सब का कंट्रोल किसके पास है, इसके पास है। इसलिए मैंने कहा था ये प्रमुख अंगों में आती है। तो ये क्या है, पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल कर रही है, साथ में चयनात्मक पारगमन, मैंने कहा ना चयन करती है किसको अंदर भेजना है, किसको अंदर नहीं भेजना। समझ लो वॉचमैन की तरह काम कर रही है, जो जिसको ये चयन करेगी, जो हमारे सेल के लिए अच्छा होगा उसको अंदर भेजेगी और जितने अमाउंट में अच्छा होगा उतने अमाउंट में भेज देगी। तो ये सिंपल सी बात है, ये हमारा चयनात्मक पारगम है, ठीक है। दो, तीसरा जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, 1772 में की कहाँ पाया जाता है ये, तो सिंपल सी बात है, कोशिका द्रव यानी कोशिका के अंदर पाया जाएगा, यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, यानी ये जो पूरा भाग है यहाँ पर पूरे में, यानी कोशिकांग भी कहाँ पर है, कोशिका द्रव के अंदर ही पड़े होते हैं। यानी जितनी भी आपकी कोशिका की क्रियाएं होती हैं, जिसको आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हो, वो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी क्रियाएं कोशिका द्रव के अंदर ही होती हैं, ठीक है। संरचना कैसी है, ये होती है अर्ध तरल साथ में जेली की तरह पदार्थ है, ठीक है। कैसा है, जेली, यहां पर आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। क्या है, कोशिकांग का स्थान है, इसी के अंदर सारे कोशिकांग पड़े होते हैं, साथ में उपापचयी क्रियाओं का केंद्र है, यहीं पर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट हो रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, और एक जिसको आप कहते हो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। अब चिकनी क्यों है, चिकनी होने का कारण ये है कि वहां पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। खुरदुरी होने का कारण है कि वहां पर राइबोसोम पाए जाते हैं। जहां पर राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, तो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण, वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है बसा और लिपिड का, क्योंकि वहां पर राइबोसोम नहीं है, इसलिए वहां पर प्रोटीन नहीं बनता है, ठीक है। अब बताती है खोज किसने की, तो खोज की थी किथ पोटर ने, कब की थी, 1945 में की थी। कहां पाया जाता है, तो मैंने बताया आपको केंद्रक के ऊपर, ठीक है, केंद्रक व झिल्ली के बीच में नलिका के समान, ये केंद्रक है, केंद्रक के यहाँ पर देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या है, यही है आपके अंतःप्रदव्य जालिका, जो तीन भागों में बटी होती है, एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है नलिकाएं और दूसरा होता है पुटिका, ठीक है, तीन भागों में बटी होती है, ठीक है जी। अब संरचना भाई मैंने बताया कि दो प्रकार का है, एक तो उसको आप बोलोगे चिकनी और दूसरे को बोलोगे आप खुरदुरी। चिकनी क्या काम कर रही है, तो मैंने अभी आपको बताया चिकनी, इसका मतलब वहां पर राइबोसोम नहीं है, और राइबोसोम नहीं है इसका मतलब वहां पर लिपिड का और बसा का संश्लेषण होगा, जहां पर राइबोसोम है वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सिंपल, ठीक है। अगर आज की क्लास आपने पूरी सुन भी लेना ना बेटा, क्लास को सुनने से ही आधे ज्यादा आपको कहानी याद हो जाएगी, केवल सुनने से, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप इस क्लास को पूरे ध्यान से सुनते हो, डेफिनेटली आप कोशिकांग में तो कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे ही नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आता है कि खोज किसने की और ये काम क्या करते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। इन सबको मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट में बना दिया है, तो उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और शेयर भी करोगे, ठीक है। गोल्जी उपकरण से हम बोलते हो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो मैंने आपको कहा भी था इसको हम गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। गोल्जी
गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी काय भी कहते हैं। तो इनकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, गोल्जी के इनको सम्मान के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी गोल्जी थे तो उनके सम्मान पर इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। कब हुआ था? 1898 में, 1898 में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? तो आप कहोगे केंद्रक के निकट, यानी केंद्रक के पास। कहां पर रहती है बच्चा? ये रहती है आपके केंद्रक के निकट, यानी केंद्रक के पास। साथ में अगर हम बात करें संरचना, तो ये कैसी होती है? चपटी सी संरचना है, चपटी सी थैलीनुमा संरचना है। काम क्या करती है? पैकेजिंग का काम करती है, ठीक है। किसका काम करती है? पैकेजिंग का काम करती है। और याद रखना, जब आपका गोल्जी काय बनता है तो ये बना होता है आपके जो आपके अंतःप्रदव्य जालिका है उनसे निकलने वाली पुटिकाओं से, जिसे आप बोलते हो क्या? इसे हम बोलते हो वेसिकल्स, ठीक है। साथ में ये क्या करता है? राइबोसोम के निर्माण में भी भूमिका निभाता है, यानी सॉरी, ये क्या करता है? लाइसोसोम के निर्माण में भी भूमिका निभाता है। यानी लाइसोसोम किससे बना होता है? लाइसोसोम बना होता है गोल्जी काय यानी गोल्जी उपकरण से। याद रखना, लाइसोसोम क्या है अभी बताऊंगी, इसको आप बोलते हो सुसाइडल बैग, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर आप ये चीज जान लो कि आपकी जो अंतःप्रदव्य जालिका होती है वहां से निकलते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन, जो आपकी पुटिकाएं होती है, हम ट्रांस फेज कहते हैं, ये लिखा हुआ है ट्रांसफेज। यही ट्रांसफेज क्या करते हैं? यही ट्रांसफेज बनाते हैं आपके किसको? गोल्जी काय को, ठीक है। ओके दीदी, आजो जी, यहां हम बात करते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को भाई दो साइंटिस्ट हैं, कॉलिकर ने इसकी खोज की और नाम दिया था सीबेंडा ने। तो यहाँ पर दोनों साइंटिस्ट अलग अलग लिखे हुए हैं, कॉलिकर और सीबेंडा, आपको इन दोनों को देखना होगा। कहां पर पाई जाती है? तो भाई अभी सिंपल सी बात है कि हमारे कोशिका द्रव में पाई जाती है। कैसी संरचना है? तो याद रखना दोहरी झिल्ली वाली, यानी यहाँ पे डबल लेयर्ड होती है, दोहरी झिल्ली वाली ये संरचना है। काम क्या करती है? ये आपके श्वसन में, यानी आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करती है, इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी ये हमारे कोशिका का ऊर्जा घर है और ये बनाती है एटीपी। यहां पर होता है एटीपी का निर्माण, ही आप यहां पर याद कर सकते हो। एटीपी का पूरा फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सिंपल। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? हम बात कर लेते हैं लवक की, जो होता है प्लास्टिड, और प्लास्टिड केवल आपके प्लांट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर भी दो साइंटिस्ट हैं, एक ने खोज की और एक ने नाम रखा। तो एक बार हैकल आया था तो हैकल ने इसको देखा था, खोज की थी, ठीक है। साथ में संरचना कैसी है? तो भाई इसमें क्या होते हैं? वर्णक होते हैं, हरित वर्णक है ना भाई, जो आपके प्लांट को क्या करता है? हरा रंग, इसको आप हरित लवक बोलते हो, तो इसके अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। वर्णी, आवर्णी, तीनों प्रकार इसके अंदर ही है। साथ में यहाँ पर जो हरित लवक वो क्या करता है? प्लांट को हरा रंग देता है, साथ में प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ओके दीदी, अगला हमारे सामने है राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70 और 80S, ये आप जरूर याद रखना। 70S मोस्टली पाए जाते हैं आपके किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और 70 और 80S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं आपके यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ये आप याद रखोगे, इंपोर्टेंट है, ठीक है। साथ में खोज किसने की? तो आपको लिखा हुआ है पैलाडी ने इसकी खोज की थी 1955 में। कहां पर होता है? ये पाया जाता है आपके कोशिकांग के ऊपर भी, याद रखना, कोशिका के ऊपर भी, यानी जो आपके कोशिकांग से आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया उसके ऊपर ये पाए जाते हैं, अंतःप्रदव्य जालिका पे भी पाए जाते हैं, यानी ये कोशिका के अंदर तो है लेकिन कोशिकांग के ऊपर भी पाए जाएंगे। संरचना कैसी है? बहुत छोटे छोटे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है बच्चा जी 80S। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S, ठीक है जी। एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S, याद रखना। काम क्या करता है? इसको हम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, यानी ये काम कर रहा होता है प्रोटीन बनाने का। क्या काम कर रहा है? प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने। कब की थी? 1955 में की थी। ये कहाँ पाया जाता है? तो आपको बता दूं, ये पाया जाता है, इसका निर्माण ही हुआ है गोल्जी काय के द्वारा, और ये आपके कोशिका द्रव में पाया जाता है। काम क्या करता है? पाचन एंजाइम। यहाँ पर आपके जल अपघटनी पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, जो अवशिष्ट, जो अवांछित पदार्थ है उनका क्या करता है? पाचन कर लेता है, ठीक है। अगला हमारे पास है रिक्तिका, ठीक है। वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट के अंदर बड़ी है, जबकि एनिमल के अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों हो सकता है। इसकी खोज की और इसको किस स्तन में की, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कहां पर पाई जाती? तो आप कहोगे प्लांट में बड़ी होती है, जंतुओं में छोटी, यानी अनुपस्थित भी हो सकती है। कार्य क्या है इसका? भोजन का भंडारण, यानी ये क्या करेगी? भोजन को स्टोर करती है, साथ में स्फूर्ति भी प्रदान कर रही होती है, किसको? सेल को।
इसके अलावा अगला जिसको आप बोलते हो केंद्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। और रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूज मत होना। रॉबर्ट हुक मतलब रॉबर्ट हुक कोशिका, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक। कहां पाया जाता है? कोशिका के मध्य भाग में। ठीक है, कैसा है? दोहरी झिल्ली वाला है, इसके अंदर केंद्रका और क्रोमेटिन भी पाए जाते हैं। ये अनुवांशिक सूचनाओं को कंट्रोल करता है, साथ में कोशिका विभाजन पर भी कंट्रोल कर रहा है। यानी ये समझ लो हमारे सेल का हार्ट है, हमारी सेल में होने वाले कामों को कंट्रोल किसके पास है? हमारे केंद्रक के पास है। ठीक है जी, किसके पास है? हमारे केंद्रक के पास है। तो ये है आपके सभी इंपोर्टेंट कोशिकांग जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब इन सबको अगर मैं एक जगह समराइज वे में लिखूं तो यहां पर मैंने एक पूरी टेबल बनाई है आपके लिए कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की, प्लाज्मा झिल्ली की किसने की, कोशिका द्रव्य की किसने की, अंतःप्रतव विजालिका की किसने की, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका, केंद्रक, सबकी खोज करता और इनके क्या कार्य हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके ये आपके एज अ शॉर्ट नोट काम करेगा। अगर आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं तो ये आपके सामने, आपके एज अ शॉर्ट नोट आपके सामने है। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किए हैं आपके सभी कोशिकांग के बारे में। अगली क्लास जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपके सेल डिवीजन को लेकर, यानी हम पढ़ेंगे कोश का विभाजन। कोश का विभाजन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा और कैसे होता है, वो सब हम देखेंगे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपके लिए आते रहें तो कमेंट करना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।